हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम आपको बताने वाले हैं एपी चैप्टर जो है, देख रहे हैं क्वेश्चन एपी चैप्टर का है जो कि 5.1 का है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी 10th बुक का है। आप दोनों बुक से मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका सॉल्यूशन करके आपको दे। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन चालू करने से पहले हम कुछ लिखा है पीछे फॉर्मूला सो रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि मेरा एपी जो है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक है। ठीक, ये अगर एपी में होगा तो इसके लिए हमको क्या कंडीशन है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होना चाहिए। ठीक, दूसरा कंडीशन है कि डी जो होगा शार्प अंतर होगा A2 माइनस A1 को लिखा जाएगा, याद नहीं तो A3 माइनस A2 को लिखते हैं। मतलब किसी भी दो पदों के अंतर को शार्प अंतर कहते हैं। और ये तो कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी दो, जैसे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का अंतर है, सभी का अंतर सेम होना चाहिए, तभी एपी में कहलाएगा। जैसे कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, कहने का मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वही अंतर इन दोनों का भी होना चाहिए, वही अंतर इन दोनों का भी होना चाहिए, वही अंतर इन दोनों का भी होगा। ठीक, अगर इसका अंतर कुछ चेंज हो जाता है, अगर वो एपी में नहीं होगा, अगर चेंज नहीं होता है दोनों सभी का अंतर सेम, तो वो एपी में है, सभी एक रंग आता है। ठीक, इसके बाद इसका व्यापक रूप जो है, एक है पहला पद, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद जो होगा nवां पद, तो वो होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हमको फार्मूला भी हो जाएगा लास्ट पदों का। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आप दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर यानी कि डी और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, जो कि डी बोला है हमको निकालने के लिए। और इनके 3 और पद लिखिए। अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद जो होगा क्या होगा वो लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहला है 2 4 8 16, कितना 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमको चेक करना कि ये एपी में है कि नहीं। तो अभी हम बोले हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 माइनस A1 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो हम यहाँ चेक करेंगे 4 माइनस 2 बराबर है या नहीं 8 माइनस 4 का, 8 माइनस 4, तो यह इधर 2 आया और इधर 4 आया, ये कभी भी बराबर नहीं है। तो क्या होगा, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक, दूसरा है 2 5/2, 3 7/2, यानी कि 2 फिर 5/2 फिर 3 फिर 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो देखेंगे A2 माइनस A1, तो कितना होगा 5/2 माइनस 2, तो 1/2। फिर देखेंगे A3 माइनस A2,
तो कितना होगा 3 माइनस 5/2, फिर भी कितना होगा 1/2। कहने का मतलब ये क्या है EP में है, इसको भी A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। तो 7/2 माइनस 3 कितना होगा 1/2। कहने का मतलब है सभी का अंतर क्या है सेम ही है, तो हमको क्या होगा यह AP में है। तो D भी हमको मालूम ही हो गया 1/2, ये भी हमको मालूम ही है, ये कितना है 2। ठीक, ये भी मालूम है, D भी मालूम है। हमको अगला 3 पद बोल रहा है, कहाँ तक दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। तो 5वां, 6ठा, 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद क्या होता है, तो A+4D, A+5D 6ठा पद हुआ, और 7वां पद A+60, A+60। तो A का मान 2 हुआ, +4 गुने 1/2, फिर 2 + 5 गुने 1/2, और फिर 2 + 6 गुने 1/2। तो ये 3 और ये 2, 2 2 4 और 4 5 9/2, और ये 2 3 5। तो अगला 3 पद क्या होगा, ये आंसर होगा, और D बराबर ये आंसर होगा। D बराबर 1/2, और अगला 3 पद 4 4 9/2 और 5। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है -1/2 -3 सॉरी -1.2 -1.2 -3.2 -5.2 ठीक, बोल रहा है कि यह AP में है या नहीं। 7/2 7.2 भी है, 7.2 यह AP में है कि नहीं। तो AP के लिए हम क्या भी बोले हैं कि जितना इन दोनों का अंतर होगा उतना ही अंतर इन दोनों का भी होगा, उतना ही अंतर इन दोनों का भी होगा। तो हमको सबसे पहले तो चेक करना है कि अंतर सेम है कि नहीं। तो पहले A2 माइनस A1 देख लेते हैं। -3.2 तो था ही, और घटाना कितना है -1.2 को, तो कितना होगा, तो -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो कितना होगा -3 और प्लस तो -2 होगा। ठीक, ठीक उसी तरह इसको भी घटाएंगे तो इतना ही होगा, A3 माइनस A2, उसको भी घटाएंगे तो -2 ही होगा। अब घटा सकते हैं -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक, तो 5 में से 3 गया तो कितना हुआ 2, तो ऐसे ही 2 बच गया। ये क्या है आपका AP में है, तो AP में है तो हमको D हो गया -2, और E भी हमको मालूम ही है -1.2। अगला 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद क्या होता है A+4D होता है, 6ठा पद क्या होता है A+5D होता है, और 7वां पद क्या होता है A+6D होता है। ये हमको दिया हुआ है -1.2 +4 गुना -2। ठीक, फिर क्या है A+5D, तो A की जगह पर -1.2 प्लस 5 है और -2 है। ठीक, फिर अगला क्या है -1.2 प्लस 6 -2, तो हो गया -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, तब -9.2,
ये कैसे हुआ तो ये भी बता देते हैं हम। देखो -2 और +4 को गुना करेंगे तो -8 और -1.2 तो -9.2 हुआ। तो इसको हम डायरेक्ट 9.2 ही लिखते हैं माइनस में। ठीक, अगला इसके बाद क्या होगा, 5 दूना 10 और 1 11 -11.2। ठीक, उसी प्रकार 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 और -1 होगा तो -12 और -1 -13.2। अगला 3 पद क्या होगा, यही AP का हो गया। ठीक, अब क्या है, -10 -6 -2 और +2। तो चलते हैं, अगला सवाल पे। -10 था, -6 था, -2 था और 2 था, फिर डॉट कर। ठीक, तो सबसे पहले तो ए हमको पता ही है, ए बोलो या A1 बोलो, -10। ठीक, हमको क्या करना, पहले तो चेक करना है कि AP में है क्या नहीं। तो AP में है या नहीं उसके लिए क्या करना है, तो A2 माइनस A1 निकालना है। तो देखना है कितना आता है, -6 -10। तो कितना हो गया, -6 और +10 तो 4। ठीक, फिर क्या करना है, A3 माइनस A2 जाना है। A3 कितना, -2 -6 पे जाना है। तो कितना होगा, -2 और +6 बराबर 4। ठीक, इसी तरह A4 माइनस A3 पे भी जाएंगे। हमको लगता है कि पूरा AP में ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 निकला है और यहाँ पे भी 4 निकला है। तो यहाँ पे उम्मीद है 4 ही का, -2 यानी कि A4 2 और -2 A3। तो 2 + 2 कितना हुआ, 4। यानी कि ये क्या हुआ, अंतर, सभी का अंतर क्या है, 4 ही है। तो ये हमको क्या हो गया, AP में हो गया। तो ए हमको दिया हुआ है -10, ए हमको दिया हुआ है -10 और डी भी हमको क्या हुआ, 4 आ ही गया। कितना आ गया, 4 आ गया। हमको क्या बोल रहा है, अगला 3 पद निकालने के लिए। अगला 3 पद क्या होगा, पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, तो पाँचवा। तो पाँचवा के लिए क्या होगा, A + 4D। छठा के लिए तो A + 5D और सातवां के लिए A + 6D। ये अगला क्या है, 3 पद है। तो A का मान -10 है, +4 × 4 2, फिर -10 A का मान देंगे, फिर 5D तो 5 और D क्या है, गुना में है तो गुने और 4 D के मान, फिर -10 + 6 × 4। ठीक, तो कितना होगा, -10 और +16 कितना होगा, -10 + 16, फिर -10 + 20, फिर -10 + 24। तो हो गया यहाँ 6, यहाँ 10 और यहाँ 14। तो अगला 3 पद क्या होगा, 6 10 और 14। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं है, आपको ये भी सेम ही है। आप अगर बनाते हैं तो ये भी सेम ही है और बनता है आपसे, तो नहीं बनता है तो कोई बात ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, इसको आज एक क्वेश्चन हम ये भी बना देते हैं। काला बोलोगे कि नहीं बनाया, रूट में है इसलिए,
तो हम इसको बना देते हैं, फिर अगला आप लोग ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे इन सवालों को फिर से ले लेंगे। चलिए हम लेते हैं। पहला है तो 3, 3 + √2, पहला है 3, फिर है 3 + √2, फिर है 3 + 2√2, फिर है 3 + 3√2 डॉट 3 + 3√2 पे ही है ना, 3 + 3√2 पे ही तक ही है। तो इसमें हमको चेक करना क्या है, तो चेक करना है हमको कि ये AP में है या नहीं। तो पहले तो चेक करते हैं A2 - A1, जो कि हमको निकालना होता है 3 + A2 क्या है, यह दूसरा पद, 3 + √2 माइनस पहला पद 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा √2। फिर निकालना होता है A3 में तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद है 3 + 2√2, फिर माइनस करना है 3 + दूसरा पद √2। अब यहाँ देखो ये 3 से तो ये 3 कट गया। अब मान के चलो ये √2 को x मान लो, तो 2x में से ये x को घटाएंगे तो कितना बचा x, और x को हम क्या माने हैं √2 को, तो हम √2 बचा, सिर्फ कितना बचा, इसमें भी √2 बचा। फिर क्या करना है, चौथा पद माइनस तीसरा पद चेक करना है, क्या होगा चौथा पद, 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, 3 से 3 से कट के गया, बचा क्या, तो यहाँ देखो √2 को हम फिर भी यहाँ भी x मानते हैं, तो 3x - 2x बचता है, तो बचता कितना है, तो x, 3x में से 2x घटाएंगे तो बचा x, तो x माने किसका है √2 को, तो कितना बचा √2। अब यहाँ देखो A2 - A1 है A3 - A2 के, और A बराबर है A4 - A3 के, तो ये क्या हुआ AP में हुआ। तो यहाँ नीचे लिखना पड़ता है, पीछे तो हम भूल गए लिखना, तो यहाँ लिखना होगा आपको, अतः यह AP में है। जैसे ही इतना तक लिख लेते हैं तो हमको बोला अगला, क्या बोला अगला, तो यहाँ लिखना होगा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अगला 3 पद, तो हमको निकालना होगा A + 4D यानी कि चौथा 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, जिसमें A दिया हुआ है आपको 3 + 4√2, 4 तो 4 और D का मान √2, फिर 3 + 5√2, फिर 3 + 6√2। कहने का मतलब हुआ कि A के जगह पे हम पहला पद जो 3 था सो बैठाया, और D के जगह जो दो पदों के बीच का अंतर जो था, जिसको हम सर्व अंतर के रूप में जानते हैं √2, वो बैठाया है। ठीक, तो हमारा अगला 3 पद क्या हुआ, यही तीनों आंसर हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें 1-2 क्वेश्चन रह जाता है, जिससे कि हम आपको ये बताइए दिए, आपको एक ये रह गया, एक ये रह गया, एक यह रह गया, एक यह रह गया, जो एक यह रह गया और एक यह रह गया। ये नीचे कोई खास हार्ड नहीं है, अगर ये सब बन जाता है तो, अगर नहीं बनता है तो आपको उस नीचे भी हार्ड पर लगेगा। जैसे आपको ये बनाने में √2 को √8, √18 और √32 का भारी लगेगा, तो इसको हम तोड़ देते हैं, बनाएंगे नहीं, तोड़ देते हैं, आपको बना के लाना है। पहले तो √2 है, फिर √8 है, फिर रूट कितना है 18 और 32,
18 और √32। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो पहला √2 का √2 ही होगा। 18 को क्या, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। डॉट 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 डॉट, या तो आप n का अगला 3 पद बोल रहा है, तो ये तो सीरियल ही जा रहा है। 1x 2x 3x, अगर √2 को x हम मानते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, 1 बढ़ता जा रहा है। तो 1 जो बढ़ता जा रहा है मतलब d सभी का क्या है, समान है, d समान। तो वैसे भी ये समझ में आएगा कि अतः यह AP में है। तो अगला 3 पद बोल रहा है, तो 1x 2x 3x 4x, तो क्या कर रहा है, 5x 5√2, 6x तो 6√2, 5√2 6√2 और 7√2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा अगला 3 पद। सेम पीछे क्वेश्चन की तरह आपको फिर क्या करना है, सभी को इसी तरह बना लेना है, ठीक। और जो प्रॉब्लम होगा आपको क्या करना है, कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, बना करके आपको देंगे। और नहीं तो फिर कल हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। धन्यवाद।